देखिए प्रतिशत का पार्ट 10 है, पार्ट 10। अगर शुरू से आप नहीं देखे, पार्ट 1 से नहीं देखे, तो पार्ट 1 में जाकर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इतना इतना पूछा गया कि उतना है, इतना बार पूछा गया, इसलिए आप शुरू से देखिए क्वेश्चन को पार्ट 1 से। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बच जाता है तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया कितना। अब देखिए 20% जो है खरीदने में खर्च करता है 20%, तो 20% को आप प्रतिशत हटेगा 20/100। अब इसको 20/100 तो कितना 1/5, 1/5। अब देखिए उसके बाद 5%, 5/100, इसको काटिएगा 1/20 निकल के आया। अब देखिए खर्च करता है, खर्च मतलब अब पहले 5 था, अब हो गया 1 कम 4, पहले 20 था, अब 1 कम 19। अब देखिए करना क्या है, पहले कितना था, पहले था 5, अब हो गया 1 कम 4। अब देखिए इसको करना क्या है, x गुने, पहले 5 था, अब हो गया 4, 4/5, 4/5 गुने, पहले 20 था, अब 1 कम हो गया तो 19, तो 19/20 माइनस। क्योंकि माइनस क्यों दिए वो देखिए, माइनस दिए क्योंकि 20 रुपया दान कर दिया, 20 रुपया दान, 120 रुपया, 120 रुपया घटा दीजिए, 120 रुपया घटा दिए, बराबर शेष बच जाता है 1400 रुपया, शेष 1400 रुपया बच गया, तो 1400। अब देखिए 4×5 = 20 कट जाएगा। अब देखिए x को 19 से गुना कीजिए, 19x, और 5 को 5 से 25 माइनस 120 बराबर 1400, तो 19x बटा 25, देखिए 1400 माइनस 120 है, उधर जाएगा प्लस में, 120 प्लस। उसके बाद देखिए 19x बटा 25 जोड़िएगा तो 1520, 1520 आ गया। 1520 जब आया, अब देखिए करना क्या है, तो x बराबर हम निकाल लेंगे। तो x बराबर कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। x बराबर तो 19x 25 जो है ये भाग में है, 1520 से गुणा हो जाएगा, तो करना कि 1520 गुने 25, उसको x बराबर 1520 गुने 25 और 19 भाग में चलाएगा, क्योंकि गुना में है 19 भाग में। अब इसको काटिए, 19 को काटिए 1520 में, तो कितना 8 बार में कटेगा 152, बचेगा 0 0, तो 80 हो गया। 80 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2000 निकल कर चला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसके बाद द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना, परिवहन पर कितना खर्च किया गया। टोटल हमको 2000 निकला, तो 2000 गुने कितना 2000 कितना 20%। देखिए शुरू से देखिए 20% खर्च किया, तो 100 हमेशा 100% होता है, 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। 80% को हटाइएगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए 5% परिवहन पर, तो 5% दीजिए, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए 1 0, यहाँ 1 0 ऊपर कट गया, अब यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 खत्म, यहाँ बचा 1 0, 1 0 खत्म। अब देखिए गुना क्या बचा, 2 बचा, गुने 8 बचा और गुने 5 बचा। अब देखिए, अब इसको 8 दूना 16 और 16 पचे 80, 80 आपका कितना 80, डी ऑप्शन डी हो जाएगा, 80 रुपया आंसर निकल कर चला है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी निकल कर 80 रुपया आंसर निकल कर चला है। देखिए आगे देखिए, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपया की हो तो उनका कुल आय रुपये में कितनी है, रुपये में कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20% खर्च करता है मकान में, तो 20%, तो 20% दीजिए,
प्रतिशत हटेगा 20/100, 20/100। अब देखिए 20×5 = 100, 20×5 = 100 हो गया, कट गया। अब करना है क्या, उसके बाद कितना है 70%, तो 70%, 70% हटेगा 100 से भाग, 1 0 1 0 खत्म, बचेगा कितना 7/10। अब देखिए खर्च करता, पहले 5 था, अब 1 कम 4 हो गया, पहले 10 था, अब 1 कम 3 हो गया। अब करना क्या, x गुने, तो यहाँ 5 था पहले, 1 कम हो जाएगा तो कितना 4/5, 4/5 गुने, पहले 10 था अब 7, तो 7 अगर 10 में 7 कम जाएगा तो कितना 3/10 हो जाएगा, 3/10। कितना था कुल था 1800 रुपया, 1800। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब देखिए 2 तो 3 दूना 6, 6x, 5 को 5 से गुना 25, बराबर 1800, 1800 हो गया। उसके बाद x बराबर, तो 6x बराबर 1800 में 25 भाग हो जाएगा गुना में, 25 गुना हो जाएगा, तो x बराबर 1800 गुने 25 बटा 6, 6 भाग में हो जाएगा। उसके बाद काटिए 6 18 यहाँ। अब इसे 3 पर 2 0, अब 25 को 3 से गुना कीजिए, 25 को 75, 75, 2 0 बचा, 2 0, कितना आया x बराबर 7500 रुपया आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन 7500, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी, तो 7500 आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, 2 मजदूर ए और बी के प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी को कितना भुगतान रुपये में किया जाता है। तो क्या कहा, ए और बी दोनों का कुल है 650 रुपया, तो कहा गया ए को होने वाले भुगतान, ए का होने वाला भुगतान बी का 160%, बी का 160% का 100 से भाग। अब देखिए 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 8 दूना 16, तो यहाँ बचेगा क्या 1 a, उसके बाद बी को 8 से गुना कीजिएगा, 8b बटा 5, नीचे 5 है। अब देखिए 5 को a से गुना कीजिएगा, 5a बराबर 8b, 8b a बाय b बराबर 8/5। इसका मतलब हुआ a अनुपात b बराबर 8:5, 8:5, क्योंकि 8:1 a बाय b बराबर 8/5 है, a अनुपात b बराबर 8/5 आ गया। अब देखिए दोनों का योग, क्योंकि कुल योग कहता है 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये भुगतान कर, दोनों मिलकर भुगतान करता कितना 8 5 13, 13 बराबर 650 रुपया। तो 1 बराबर 650 में 13 से भाग दिए, 13 5 65, तो कितना बचा 50, 1 पर 1 है 5 बचा 0, 50, तो 1 बराबर 50 निकला, 1 बराबर 50 रुपया हमको निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया, तो बी का कितना भुगतान रुपया में किया गया, बी का। अब देखिए बी का कितना भुगतान किया गया, तो बी का निकालेंगे। देखिए बी का भुगतान, तो बी का कितना निकाला, बी कितना है, बी है 5, बी है कितना 5 है, 5 लीजिए। उसका 1 बराबर 50 रुपया, 50 से गुना कीजिए, 50 रुपया से गुना कीजिए, तो कितना होगा 25,250 रुपया आंसर निकल कर आपको चला। कितना निकला 250 आंसर इसका निकल कर चलाएगा। इस टाइप से जिस टाइप से क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाए उस टाइप से आप कीजिए, क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनेगा। देखिए कितना 250 आंसर निकल कर चलाया है। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिमाण का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है 20% वृद्धि, तो हमेशा 100% हमेशा होता है, 100% हमेशा।
तो 20% वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, 120। उसी संख्या में बोला गया फिर परिणाम उसी संख्या में तथा उसी संख्या में 25% कमी, 25% कमी, संख्या वही है 100, कितना कमी 25, तो हो जाएगा 75, 75 हो गया। अब देखिए क्या कहा गया, तो परिणामी का अंतर 36 है, परिणामी का अंतर 36 है। अब देखिए ये सेम है, तो परिणामी का अंतर कितना है, देखिए अंतर कितना है, अंतर जो है 45 का है, 45 का बराबर 36, तो 1 बराबर 36/45 गुने 100। अब देखिए 9 पच्चे 45, 20 पच्चे 100, 9 चक 36, तो निकल के आया कितना 20 चौक 80, 80 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। कितना निकला 80 आंसर आपको निकल कर चला। अब देखिए दूसरी विधि में दूसरा टाइप के देखिए, दूसरा टाइप में क्या क्या कहा गया, 20% वृद्धि, 100 हमेशा आता है 20% वृद्धि, तो 120 हो गया, 120 हो गया, 120%। उसके बाद कहा गया उसी संख्या में 25% कमी, 100% 25 कम कर दीजिए तो 75 हो जाएगा, 75%, 75% बच गया। अब देखिए 75 बच गया, अब इसको करना देखिए अंतर कितना है, अंतर कितना 45 का, अब कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 36, 36 दीजिए, तो 1 बराबर 36/45 भाग में चलाता है, इसलिए 100 से गुना। अब 9 पच्चे 45, अब 20 पच्चे 100, 9 चौक 36, 1 बराबर 20 चौक 80, 80 निकल कर आपको चलेगा आंसर। कितना निकला 80। अब देखिए इस टाइप से बनाइए चाहे इस टाइप से बनाइए, दोनों टाइप से समझ गए हैं। चलिए आगे देखिए, देखिए राम ने अपनी आय 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपये बचे तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, तो 4% की चैरिटी दान में दे दिया, 4% दान में दे दिया, 4%, तो 4% दान में दिया तो प्रतिशत हटेगा 4/100, 4/100। अब इसको काटिए, कितना बार करता है, 4 दूना 8, 0 5, 1/25, 1/25 आ गया। उसके बाद कहा 10% बैंक में जमा किया, 10% बैंक में जमा किया, 10/25 हटेगा 100। अब 1 0 जो खत्म बचेगा क्या, 1/10, 1/10। अब देखिए दान में दिया तो 25 से 24, 10 से 9, 10 से 9 हो गया। अब देखिए करना क्या है, 10 से 9 एक कम जाएगा, 25 था पहले, अब एक कम 24 हो गया। अब देखिए करना क्या है, तो करना क्या है, x गुने कितना है 25, उसका 24, 24/25, 24/25 गुने 10 से 9, 9/10, 9/10, 9/10 दिए। उसके बाद देखिए अब उसके पास 8640 रुपया बचा, उसके पास कितना बचा 8640 बच गया। अब देखिए इसको काटिए, अब देखिए काटिए, इसको कैसे काटिएगा, 25 हो जाएगा यहाँ 24/25, क्योंकि एक कम गया 24/25। अब देखिए इसको, अब देखिए 12 दूना 24, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए इसको करना क्या है, अब देखिए इसको x, तो 12 को 9 से गुना कीजिए, 12 को 9 से गुना कीजिए, कितना होगा, 12 को 9 से 9 दूना 18, बाकी 1 9 10, 108 हो जाएगा। तो 108x और उसको 25 को 5 से गुना 125 बराबर 8640। अब उसके बाद देखिए ये भाग में है 125, ये गुना में हो जाएगा, तो 108x बराबर 8640, 125 भाग गुना में 125 से गुना, 125 से गुना हो गया। अब देखिए x बराबर 8640 गुने 125, उसके बाद देखिए 108 भाग में हो जाएगा, गुना में है भाग में 108। अब देखिए 108 को 840 में भाग दीजिए, कितना 8640 में भाग दीजिए, तो देखिए 8 बारी में 864 कर जाता है, और उसका 1 0 है, 1 0 बच गया। 88 को 125 से गुना कीजिए,
तो कितना 1000 निकल कर चल आएगा। उसके बाद एक जीरो बचा हुआ है, 10,000, तो x बराबर 10,000 निकल गया, x बराबर 10,000 निकल गया। अब देखिए उसके बाद क्या गया, तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, तो उसकी आय 10,000, तो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका 10,000 रुपया आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर क्या निकलेगा, 10,000 आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन में एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्र का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए कितना है, बॉय गर्ल, कितना इसका अनुपात है, इसका अनुपात है 4:1, 4:1 है। अब उसके बाद था कितना कितना कहता है, 75% लड़के को मिलता है, 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता है, हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। अगर 75% मिलता है तो 25% नहीं मिलता है, तो 25% को नहीं मिलता है, 25% को नहीं मिलता है, कितना को नहीं मिला, 25% को नहीं मिला। उसके बाद लड़का को, उसके बाद 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। लड़की कितना नहीं मिलता है, लड़की जो है कितना 70% नहीं मिलता है, तो 30% मिलता है, 30%, 70% नहीं मिलता है, 30% कितना 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% नहीं मिलता। 100 में 30 घटाइएगा, तो 30% 70 अगर घटाइएगा, 100 में 70 घटाइएगा तो 30% निकल जाएगा, 30% को नहीं मिलता है। अब देखिए करना क्या है, 4 और 25 को गुना कर दीजिए, 1 30 को गुना कर दीजिए, कितना होगा, 25 को 4 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, हो जाएगा 100, 100 प्लस 30 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 30। उसके बाद टोटल कितना है, 4 1 5, टोटल कितना है, टोटल जो है कितना है, टोटल है 4 1 5, 5 लड़का है, टोटल 5 दे दिए, लड़का लड़की मिला टोटल 5। उसके बाद देखिए 5 टोटल है। अब देखिए करना क्या है, 100 प्लस 30 को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा, 130 निकल कर चला, उसके बटा 5, तो आप इसको काटिए, 5 दूना 10, बचा कितना 3, 6 5 30, कितना निकल गया 26। तो छात्रवृत्ति कितना छात्र को नहीं मिला, छात्रवृत्ति नहीं मिला, कितना छात्र को नहीं मिला, 26 छात्र को नहीं मिला, तो 26 आंसर आपको निकल कर चला। छात्रवृत्ति नहीं मिला कितना, 26 स्टूडेंट को, 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिला। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप काटते हैं आपको निकल कर इस टाइप से आपको चलेगा। क्योंकि देखिए अगर देखिए 70% कितना है, 75% छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना नहीं मिला, 70 अगर 100 में 70 घटाइए, 30 75 घटाइए, 25% नहीं मिला। उसके बाद देखिए लड़की का 70% मिला, कितना को नहीं मिला, 70 में 170 घटाइए, 30% को नहीं मिला। उसके बाद 30 को लड़की से गुना कीजिए, 25 को लड़का से गुना कीजिए, निकल का टोटल कितना है 4 1 5, 5 से भाग निकल कर आपको चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, साक्षर का मतलब होता है शिक्षित हैं। यदि गांव के कुल जनसंख्या इसका 6600 है, कुल जनसंख्या 6600 है, तो साक्षर की कुल संख्या क्या है, तो कितना 30% जो है, 30% साक्षर है, 30% साक्षर है, तो 30% साक्षर है, तो 30% साक्षर है, उसका मतलब प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत अगर हटाइएगा तो 30/100, 30/100। उसके बाद देखिए 100 हो गया, उसके बाद करना 6600 से गुना करिए, 6600 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ खत्म। उसके बाद देखिए 66 को 3 से गुना कीजिए, 66 को 3 से,
तो 66 3 से गुना 18 बाकी 18 19 198 हो जाएगा। 198 66 3 से गुना 198 एक जीरो बच गया, एक जीरो। तो इतना आंसर आपको निकल कर चलो 1980 इसका आंसर निकलेगा। 1980 ऑप्शन ए इसका 1980 आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए इसी टाइप क्वेश्चन में आपको अगर आपको पूछा 30% साक्षर है, 30% साक्षर है, तो देखिए 30% साक्षर है तो 30% साक्षर है तो कितना असाक्षर है, कितना तो 70% असाक्षर है, 70% असाक्षर है। तो इसमें अगर देखिए साक्षरों की संख्या पूछा है इसलिए साक्षर में तो साक्षर ही पूछा, इसमें असाक्षर कितना 70 है। 70 जब है तो अगर इसमें असाक्षर के पूछता तो असाक्षर निकाल लेते, साक्षर के पूछा साक्षर के निकालते। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को अगर इसमें साक्षर दिया हुआ है और साक्षर पूछा भी गया तो हम साक्षर के निकाल लिए। अगर इसमें असाक्षर के पूछता तब हम असाक्षर, जैसे 30% असाक्षर कितना 70%, असाक्षर तब निकालते हम, लेकिन हमको साक्षर दिया हुआ है और साक्षर के ही पूछा है तो हम निकाल लिए। कितना आंसर निकल गया 1980 आपको आंसर निकल कर चल आया है। क्वेश्चन देखिए, कोई आदमी अपनी मुर्दा 20% खो देता है, शेष मुर्दा 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, कितनी थी। अब देखिए क्वेश्चन 20% खो देता है तो 20% को अगर प्रतिशत हटाइएगा 20/100 काटिए 20/2500 तो कितना 1/5, 1/5 निकल गया। उसके बाद देखिए उसके बाद 5% खर्च करने के बाद फिर 25% खर्च करने के बाद 25% तो 25/100 हटेगा, परसेंटेज को हटाइएगा 100 से भाग, 25 चौक 100, 1/4। अब देखिए 1/4 निकला तो पहले कितना था 5 था, अब हो गया 1 कम 4 तो 4/5, पहले 4 था 1 कम तो 3/4। अब देखिए तो x गुने 1 कम गया 4/5, उसका गुना 4 था पहले 1 कम 3/4 बराबर कितना दिया हुआ है 480 रुपया, 480 रुपया। अब देखिए 4 खत्म, उसके बाद देखिए 3x गुना किया 3x, नीचे क्या 5 है 5 बराबर 480 रुपया। अब देखिए 3x बराबर 5 भाग में गुना में 480 हो जाएगा, 480 गुने 5 तो x बराबर 480 गुने 5 भाग गुना में 3 तो भाग में। अब इसको काटिए 3 एकम 3 बचेगा 1, 18 0 तो 160 गुने 5 करिए, 160 गुने अगर 5 करिएगा 60 5 16 को 5 16 5 80, 80 एक जीरो बच गया 800। आपको कितना 800 आंसर, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 800 आंसर, 800 रुपया इसका आंसर निकल कर चल आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका, 800 रुपया इसका आंसर निकल कर चल आएगा।